हेलो बच्चों, नमस्ते भाई। कैसे हैं सभी लोग। आज हम रिमाइंडर थ्योरम शुरू में आए, जो कि नंबर सिस्टम के अंदर ही आता है। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम मतलब शेषफल प्रमेय। ठीक है, शेषफल प्रमेय। देखो, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय कुछ और ये बचपन से ही पढ़ते हुए आए हैं सभी लोग। ठीक, इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके जो है कंपटीशन में अब क्वेश्चन लगे हैं। क्या क्या होता है इसमें, देखो, जैसे कि कहा जाए ये ए है, ठीक, ये बी है, ये सी है, ये डी और ये ई। मतलब क्या है, हमने बी को ए से भाग किया, ठीक है, फिर जो भागफल कोशेंट जो आया वो सी आया, ठीक, फिर जो कोशेंट का मल्टीपल आया वो डी आया, और जो बी में से डी लेस किया और जो ये आया ये शेषफल आया, मतलब रिमाइंडर आया। तो क्या कहते हैं, किस किस को क्या क्या लिखा होता है, इसको कहते हैं डिवाइजर, ठीक, हिंदी में भाज्य ना, भाज्य नहीं बोलते, भाजक बोलते हैं, भाजक। ठीक है, ये जो अंदर है ये वाला भाज्य, भाज्य को मतलब डिविडेंड, और ये हो जाएगा भागफल कोशेंट, और ये हो जाएगा शेषफल रिमाइंडर। ठीक है, तो ये बात हमारी हो गई सीधी सीधी। क्वेश्चन, ठीक, ये इसी पे एक आधारित फॉर्मूला ये हो जाता है कि जो कि भाज्य बराबर होता है, जिसमें देखो ये एक फॉर्मूला बन जाता है सीधे सीधे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। मतलब क्या है, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो कई बार भाज्य पूछ लिया जाता है, ये तीनों चीजें दे रखी होती हैं। कई बार क्या होता है, भागफल पूछ लिया जाता है, बाकी तीन चीजें दे रखी होती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा जरूर होगा कि तीन चीजें दे रखी होंगी और एक चीज पूछी जाएगी, जो कि हम सीधे सीधे इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले दो तीन बातें ये हैं, ये बात आगे समझ में, मैं डाल देता हूँ उसे। देखो, जब किसी संख्या को उससे छोटी संख्या से भाग किया
जाता है तो जब किसी संख्या को उससे छोटी संख्या से भाग किया जाता है तो जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। जैसे कि देखो, हमने 100 से भाग किया तो रिमाइंडर कितना आ गया, प्लस का 3। ठीक है, अब यहाँ लिखो, जब किसी संख्या को उससे बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो इसी को देख लो, 100 को 103 से भाग कर लो, या फिर ये बड़ा ज़्यादा है तो 13 को 19 से भाग कर लो। अब जब 13 को 19 से भाग कर रहे हैं, मतलब 19 जो है वो डिवाइजर है और 13 जो है वो डिविडेंड है। ठीक है, तो कोशेंट कितना आएगा भाई, 19 तो बड़ा हो गया ना और 13 छोटा हो गया। अब छोटी संख्या को बड़ी संख्या से कह रहे हैं कि भाग करो, तो यहाँ पे हम 0 कर देंगे। ठीक, और यहाँ पे भी 0 कर देंगे तो 13 आ गया सीधे सीधे। तो मतलब क्या है कि जब हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या को भाग देंगे तो जो संख्या को भाग दिया जा रहा है वही हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक, इसको निगेटिव रिमाइंडर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या को भाग देंगे तो 0 बार जाएगा और जितना दे रखा है उतना ही आ जाएगा। यही बात अगर हम ऐसे लिखें 100/103, मतलब 103 से 100 को डिवाइड किया जाए तो ये 0 टाइम गया, यहाँ 0 0 0, यहाँ पे ये पूरा का पूरा 100 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई होगी। एक बात और है कि जो रिमाइंडर होता है, जो आपका रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। ठीक है, जो रिमाइंडर होगा, ये आया है रिमाइंडर, ठीक है, ये डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा, बड़ा नहीं हो सकता। ठीक, यहाँ तक बेसिक बातें हमारी पूरी हो चुकी हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन के पास सीधे। सबसे पहले एक छोटा सा ही क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत छोटा सा। 240/11 फाइंड रिमाइंडर। ठीक है भाई, और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, 250/11, इसमें भी फाइंड करना है रिमाइंडर। देखो क्या है, 240 डिविडेंड है, 11 डिवाइजर है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर। तो 11 दूनी 22, 2 यहाँ से बचा, ये 0 उतार लिया, 11 एकम 11, ये 9 बच गया रिमाइंडर। ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे 250 को 11 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 11 2 टाइम्स में जाएगा 22, यहाँ पे 3 और 0 2 जा 22, और यहाँ से 8 आ गया, यहाँ से 9 आ गया। ये दो क्वेश्चन किसी काम के नहीं है, पेपर में भी नहीं आते, बस समझाने के लिए बता दिए हैं। ठीक है, हाँ भाई, तो ये तीसरा क्वेश्चन जो कि में पूछा हुआ है, यदि किसी संख्या x को किसी विभाजक से विभाजित किया जाता है तो विभाजक भागफल का 4 गुना, शेषफल का 2 गुना होता है। यदि शेषफल 80 हो तो x का मान
ज्ञात करो। इंग्लिश वाले सुन लो। व्हेन अ नंबर x इज डिवाइडेड बाय अ डिवाइजर it seems that the divisor is equal to 4 times the quotient is equal to double the remainder. If the remainder is 80 then the value of x क्या है, x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है भाई। अब क्या बोला गया, यदि किसी संख्या को x से विभाजित किया जाता है, ठीक है, हमने माना ये कोई संख्या है, यहाँ पे कोई संख्या है जिसको हम विभाजित कर रहे हैं। यदि किसी संख्या x को रुको, यदि किसी संख्या x को किसी विभाजक से विभाजित किया जाता है तो विभाजक बराबर भागफल का 4 गुना, शेषफल का 2 गुना। यदि शेषफल 80 हो, बस रखा हमें 80, रिमाइंडर इज गिवन इट 80, ठीक है। अब क्या पूछा है, तो विभाजक क्या होता है, ये होता है डिवाइजर। भागफल का शेषफल का दुगना होगा, मतलब शेषफल का दोगुना होगा, मतलब ये हो गया 160। भागफल का 4 गुना होगा। अब 160 का 4 गुना मतलब 160 ये है तो ये 4 गुना हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 40। ठीक है, तो ये आ जाएगा 40। तो हमें x का मान ज्ञात करना है, इसलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 160 इंटू 40 प्लस 80। तो ये 1 0 और 1 0 मिलके ये हो गए 2 0 और 16 दूनी 32 दूनी 64, तो ये हो गया 6400 और ये प्लस का 80, तो ये आपका 6480 x की वैल्यू हो गई। ठीक है, समझ में आ गया होगा जहां तक उम्मीद है। देखो फिर से समझ लो एक बार कि x जिसको हम भाग कर रहे हैं किसी विभाजक से, डिवाइजर से, जो कि विभाजित किया जाता है, तो विभाजक जो है भागफल का 4 गुना तथा शेषफल का 2 गुना हो जाता है। यदि शेषफल 80 हो तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये x है और 80 हमको शेषफल दे रखा है, तो 80 का 2 गुना जो है वो विभाजक हो जाएगा और विभाजक जो है वो भागफल का 4 गुना है। तो मतलब अब हमें पहले तो ये डिवाइजर पता लग गया ना, जब हमें डिवाइजर पता लग गया तो हम डिवाइजर से कोशेंट भी निकाल सकते हैं। जब ये कोशेंट का 4 गुना है तो कोशेंट जो है वो इसका चौथाई होगा ना, तो हमने 160 बटा 4 कर दिया, तो यहाँ से हमारा 40 ये आ गया, 160 ये आ गया, ये 80 दे रखा था। फिर हमें x की वैल्यू पूछी हुई है, मतलब हमसे भाज्य पूछा है, डिविडेंड हमसे पूछा है, तो डिविडेंड के लिए हमको पता है कि डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर हम कर देते हैं, तो इससे हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4, भाजक जो है भागफल का 15 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 40 है तो लाभांश मतलब कि डिविडेंड बताओ। देखो मैं इंग्लिश में भी और हिंदी में नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, लिखने में बहुत समय लगता है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। देखो भाजक को जो बोलते हैं, भागफल को जो बोलते हैं, वो मैंने बता गया, वो बता दिया। अब ये 3 गुना है और शेषफल 40 है और डिविडेंड ज्ञात करना है, तो इसमें तो यार इंग्लिश की कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मन से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। अब बात करनी है कि हमसे पूछा है डिविडेंड मतलब यही हमसे पूछा है, बीच वाली चीज़ जो होती है ये। एक भाजक जो है भागफल का 15 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल है 40, शेषफल हमको दे रखा भाई 40, तो एक भाजक मतलब ये डिवाइजर जो होता है, एक मिनट को, भाजक भागफल का 15 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। एक भाजक जो है भागफल का 15 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 40 है तो डिविडेंड ज्ञात करो। ये तो हमें ज्ञात करना है, इसको हमने मान लिया x। ठीक है, अब क्या बोला है कि एक भाजक जो है भागफल का 15 गुना शेषफल का 3 गुना है। शेषफल का 3 गुना है, मतलब ये जो है इसका 3 गुना है, मतलब ये 120 हो गया। ठीक है, और जो भाजक जो है, ये जो है डिवाइजर जो है वो भागफल का यानी इसका 15 गुना है, 15 इसका 15 गुना है।
आएगा, इसका ये 15 गुना है, मतलब वही 120/15 कर देना है, तो ये 15 अट्ठे 120 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो आपका कोशेंट है वो 8 आ गया, ये डिवाइजर 120 आ गया और ये 40 देखा था। तो हमें x को फाइंड आउट करना है, तो 120 इंटू 8 प्लस 40, तो ये 1 0 ऐसी रहा, 12 अट्ठे 96, ये 960 प्लस 40, ये 1000 आंसर। देखो भाई, बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझ लो बहुत अच्छी तरीके से। भागफल दे रखा है, नहीं भागफल नहीं, शेषफल हमें दे रखा है और किस हिसाब से ना है ये भी हमें दे रखा है। देखो पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक ही बात थी, अगर प्रश्न में लाभांश आ जाए तब भी हमें यही ज्ञात करना है, और भाज्य अगर आ जाए, भाज्य और लाभांश का मतलब एक ही है, तो हमारा 1000 इस प्रश्न का उत्तर हो गया है फाइनली। पांचवा क्वेश्चन है, जब n को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 182 के बराबर आता है, और भागफल व शेषफल के बीच का अंतर जो है 175 है। n का मान हमें ज्ञात करना है, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, ध्यान से समझो इस बात को। जब n को 17 से विभाजित किया जाता है, देखो ये हमारा n हो गया, n को हमने 17 से भाग दिया, तो शेषफल 182 के बराबर आता है। तो शेषफल जो है 182 के बराबर आता है, भागफल व शेषफल के बीच का अंतर 175 है, n का मान हमें ज्ञात करना है। देखो तो शेषफल, तो यहाँ शेषफल नहीं है, यहाँ भागफल है, यही गड़बड़ हो रहा था, यहाँ पे भागफल है। जब n को 17 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 182 के बराबर आता है, ठीक है। भागफल व शेषफल के बीच का अंतर, मतलब ये समझो कि भागफल है 182, शेषफल क्या है हमको नहीं पता, इन्होंने दे दिया कि इसके बीच का अंतर 175 है, मतलब इसमें से हम अगर 175 घटा देते हैं तो हमारा 7 बचेगा 7 या नहीं बचेगा। तो यही ये कहना चाह रहे हैं कि ये शेषफल जो है ये 7 है, ठीक है। अब कैसे पता लगा, तो 182 में से 7 घटा के देख लो, 175 आ रहा है, 175 का ये अंतर दे रहे हैं। अब 175 का जब ये अंतर दे रहे हैं तो 175 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमने एक लाइन लिखी थी कि रिमाइंडर जो है हमेशा जो है वो किससे भाजक से, डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है, और अगर इनके हिसाब से चले जाएं तो ये 17 है, ये 175 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कंडीशन। तो हमको इसमें से लेस करना पड़ेगा, ये 7 आ गया। पूछा क्या है, n का मान हमसे पूछा, ये भी पता लग गया, ये भी पता लग गया, ये भी पता लग गया, तो n बराबर हो जाएगा 17 गुणे 182 प्लस 7, इसका आंसर आराम से कर लेना भाई। देखो 17 182 कैसे करोगे, ऐसे 182 की 17 से गुणा करो, ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो देखो ऐसे भी कर सकते हो, 17 की पहले 100 से गुणा करा ली, ठीक है, बचा कितना 82, तो 17 की 50 से गुणा करा ली, ठीक है, 150 हो गया। अब बचा 32 बचा, फिर 17 की 20 से गुणा करा ली, और फिर 17 की 12 से गुणा करा ली, प्लस में 7 हो गया। अब देखो जिसको जैसे सही लगे भाई वैसे कर लो, ये 1700 हो गया। अब 1700 ये 100 बार में है, तो ये 50 बार में कितना हो जाएगा भाई, 850 हो जाएगा, ये 850 हो गया, ठीक है। ये 17 दूनी 34, 340 हो गया, 17 धाम 170 और उसमें 34 और जोड़ दो, तो 70 में जब 34 जोड़ दोगे तो ये 204 हो गया और ये 7 हो गया। इन सबको जब ऐड कर लोगे भाई तो तुम्हारा उत्तर आ जाएगा 3101। ये आसान तरीका है और इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगने वाला तरीका है, बस ये बात समझ में आ गई होगी। देखो 6 क्वेश्चन है,
विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि a और b क्रमशः भाजक और भाज्य हैं तो हमको एक प्रश्न का उत्तर ज्ञात करना है, सभी में करना है। तो हमको ये दे रखा है, इसमें हमको एक इक्वेशन के रूप में आंसर देना है, क्योंकि ऑप्शन में भी ऐसे ही दिया जाएगा। ठीक है, अब पहले तो ये समझ लो कि सबसे पहली बात यह है कि यदि और b क्रमशः भाज्य और भाजक है, मतलब हम अब बंध गए कि हमको भाजक a को ही मानना है और भाज्य b को ही मानना है, हम इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इन्हीं के हिसाब से चलना शुरू कर देते हैं। यदि a क्रमशः भाजक है, भाजक बोले तो यहाँ पे आ जाएगा, और b क्या है, भाज्य है, b हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब सुनो, विभाजन के एक प्रश्न में भाजक, भाजक बोले तो ये भागफल का 4 गुना है। भागफल मतलब कोशेंट, इसका 4 गुना है। भागफल का 4 गुना है, भागफल का मतलब हम a बटा 4 यहाँ पे कर सकते हैं, तभी तो ये देखो इसका 4 गुना हो गया। और शेषफल का 2 गुना है, तो शेषफल में भी हम इसको आधा कर दें तो ये हमारा शेषफल हो गया। ठीक है, विभाजन के एक प्रश्न में भाजक बराबर इतना इतना इतना। ठीक, अब हमने क्या करना है, हमको ज्ञात करना है ये v इज इक्वल टू आएगा भाई, देखो a इंटू a बटा 4 प्लस a बटा 2, तो यहाँ पे आ गया a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस a बटा 2। यहाँ पे 4 आ गया एलसीएम, तो ये a स्क्वायर ही रहा, ये हो गया 2a और ये v के इक्वल में है। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर हो गया। ठीक, ये भी आंसर है, और बाकी जो वो दे रखे होंगे ऑप्शन, मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि लिखने में भाई बहुत टाइम लग रहा है। तो b इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 4, इसी को ऑप्शन में ऐसे लिख रखा है, यहाँ से a कॉमन ले लिया है, ये a प्लस 2 बटा 4, 4 इधर नहीं है, b इधर और ये 4 इधर, ये तुम्हारा ऑप्शन के हिसाब से आंसर है। क्या करा है, इसको इधर ले गए हैं, इसको इधर ले आए हैं, और इन दोनों में से ए को इन्होंने कॉमन निकाल लिया है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का पूरा आंसर है। अगर ये आता है ऑप्शन में तब भी ठीक है, और इस ये नहीं आता है, ये आता है तब भी भाई। अब इतनी तो अक्ल और समझदारी आई गई है कि इससे ये कैसे बनेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, किसी संख्या 47 से, इसका मतलब है भाग करने पर शेषफल 47 आता है। यदि उसी संख्या को 18 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखो कोई संख्या दे रखी है, किसी संख्या को, तो हमने अपनी संख्या मान ली x को, हमने 342 से जब भाग किया तब इसने हमको शेष क्या दिया, इसने हमें शेष दिया भाई 47। ठीक है, अब यदि उसी संख्या को 18 से भाग किया जाता है, किस संख्या को, उसी संख्या की बात हो रही है। अब पहली बात तो ये देखो 18 से भाग किया जाता है, यहाँ हम 342 से भाग कर रहे थे, तो ये देखो कि 18 में और 342 में कोई रिलेशन है या नहीं है। तो भैया 18 और 342 में एक रिलेशन, गुणा 19 बराबर 342 हो जाता है। ये संख्याओं का जब खेल खेलते रहोगे, गुणा भाग करते रहोगे, तो ये सब याद हो जाएगा। अब जब हमारे को सीधे सीधे पता है कि 342 18 का फैक्टर है, 18 342 का, 342 मल्टीपल है 18 का, सब आप सीधे सीधे क्या कर सकते हैं इसमें कि हम इसमें जो 47 आया है, इस 47 को ही हम सीधे 18 से भाग कर दें, इस 47 को ही हम सीधे 18 से भाग कर दें, और 18 दूनी 36 हो जाएगा, और यहाँ पे 11 जो है वो शेषफल आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमको ये देखना है सबसे पहले कि जो ये दूसरा वाला नंबर दे रखा है कि उसी संख्या को इस नंबर से भाग करने पर, तो जो दोनों संख्या दे रखी है, जिससे हमने पहले भाग किया और जिससे अब भाग करने को कह रहा है, क्या वो एक दूसरे के मल्टीपल हैं? तो हम ये वाला पैटर्न फॉलो कर देंगे, सीधे इसके शेषफल को उस संख्या से भाग कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, 8वां प्रश्न, यदि एक संख्या
संख्या 899 से भाग किया जाता है तो शेषफल 63 आता है। यदि समान संख्या को 29 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। हमें सबसे पहले इन दोनों में रिलेशन देखना है, कुछ है या नहीं है। तो हम ये बात जानते हैं कि गुणा 31 बराबर 899 होता है। ये हम कैसे कर भी सकते हैं दूसरे तरीके से। 899 को हमें 29 से भाग करके देख लेना है तो ये 31 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बात कही इन्होंने कि n कोई संख्या है, हमने x ली, x को इन्होंने 899 से भाग किया तो शेषफल आ रहा है 63। ठीक है, अब हमें पता है कि ये 899 29 का ही एक मल्टीपल है तो हम सीधे सीधे यहाँ लिख देंगे, इसलिए 63 बटा 29, तो 29 दूनी 58, तो ये 5 हमारा शेषफल हो गया। यहाँ पे एक लाइन जो कि अच्छा लिखना तो है ही नहीं वहाँ पे, तो तुम्हें सॉल्व भी करना, साम दाम दंड भेद कैसे भी, बस अपने मन में ये बात बोल लेना, क्योंकि 899 29 का एक मल्टीपल है, इसलिए बात हो गई भाई खत्म पूरी तरीके से। तो आज हम इतना ही छोड़ते हैं भाई, 8 क्वेश्चन हो गए हैं, बेसिक बातें बता दी हैं, इसके आगे का कल करेंगे, मिलते हैं कल।